दोस्तों, ये मोस्टर्स हर 60 सालों में अपनी पूरी सेना के साथ पहाड़ों से बाहर आते हैं और इन मोस्टर्स को जो भी इंसान मिलता है ये उसे खा जाते हैं। इसी चीज को देखते हुए एक राजा ने इन मोस्टर्स को रोकने के लिए एक बड़ी सी दीवार बनवाई होती है, जहां एक बहुत बड़ी सेना है जो कि इन मोस्टर्स से फाइट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन आखिर क्या ये सेना इन मोस्टर्स की आर्मी को रोक पाएगी? और ये इतने सारे मोस्टर्स आखिर धरती पर आए कहां से? चलिए देखते हैं इस कहानी में। दोस्तों, ये मूवी काफी अच्छी है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो कहानी शुरू होती है और हम विलियम और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं, जिनके पीछे कुछ रेगिस्तानी लुटेरे लगे होते हैं। वो लुटेरे विलियम के कुछ दोस्तों को मार भी देते हैं। यहाँ विलियम अपने कुछ खाली घोड़ों को आगे की तरफ भेज देता है और खुद अपने साथियों के साथ एक चट्टान के पीछे छुप जाता है, जिससे वो लुटेरे उन्हीं घोड़ों के पीछे चले जाते हैं और विलियम और उसके साथी बच जाते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग आपस में बात करते हैं और हमें पता चलता है कि विलियम और ये सभी लोग किसी काले पाउडर की तलाश में यहाँ पर आए हुए हैं। दरअसल काला पाउडर एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जो कि हवा में भी आग बना सकता है, और इसी वजह से विलियम और उसके साथी काले पाउडर को पाना चाहते हैं। यहाँ अब विलियम का एक साथी वापस घर चलने के लिए बोलता है और कहता है कि हमारे पास अब खाना भी खत्म हो गया है, इसीलिए अब हमें घर लौटना होगा। लेकिन विलियम उस आदमी से घर जाने से मना कर देता है और सभी लोगों के बैग में खाने का सामान ढूंढने लगता है। तभी एक आदमी को अपने बैग में एक मैग्नेट मिलती है। उसे विलियम अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद जब विलियम और उसका दोस्त टावर बात कर रहे होते हैं, तो तभी उनके बाकी साथियों के ऊपर एक मोस्टर्स हमला करता है और उन्हें मार देता है। ये देखकर विलियम और टावर अपनी तलवारें निकालकर सतर्क हो जाते हैं, और जैसे ही वो मोस्टर्स इनके ऊपर हमला करता है, विलियम उस मोस्टर्स का हाथ काट देता है, जिससे वो मोस्टर्स खाई में गिर जाता है और मर जाता है। इसके बाद विलियम उस मोस्टर्स के कटे हुए हाथ को उठाकर अपने पास रख लेता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन इनके पीछे फिर से वही लुटेरे लग जाते हैं। विलियम और टावर उनसे बचने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक बहुत बड़ी दीवार दिखती है और यहाँ एक राज्य के बहुत सारे सैनिक इन्हें घेर लेते हैं। विलियम और टावर लुटेरों से बचने के लिए इनके आगे सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद वो सैनिक विलियम और टावर को लेकर अपने जनरल के पास लेकर आते हैं। उस मोस्टर्स के कटे हुए हाथ को देखता है, जिसके बाद एक कमांडर लिन विलियम से पूछती है कि ये हाथ तुम्हें कहाँ मिला। इस पर विलियम लिन को बताता है कि इस मोस्टर्स ने हमारे कुछ आदमियों को मार दिया था और इसी वजह से मैंने इसका हाथ काट दिया। यहाँ इनकी बातें लिन ट्रांसलेट करके जनरल को बताती है। दरअसल इस राज्य की भाषा काफी अलग होती है और लेन ही विलियम की भाषा जानती थी, इसलिए लेन विलियम से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर विलियम लिन से झूठ बोलता है और कहता है कि हम बस व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और इन्हें किसी हमले के बारे में बताता है। ये सुनकर लिन विलियम और टावर को लेकर इस राज्य की सुरक्षा के लिए बनाई गई उसी दीवार पर जाती है। यहाँ विलियम लिन से पूछता है कि तुम हमारे साथ क्या करने वाली हो। इस पर एक कमांडर विलियम को बताता है कि तुमने जीस मोस्टर को मारा था। वो ताऊ ताई का सैनिक था और इसी वजह से ताऊ ताई की सेना अब हम पर हमला करने आ रही है। विलियम और टावर को समझ नहीं आता कि ये ताऊ तेई कौन है। खैर, अब यहाँ पर दीवार पर आने के बाद विलियम और टावर इस राज्य की सेना को देखते हैं, जो कि काफी बड़ी होती है, और इसे देखकर ही विलियम अंदाजा लगा लेता है कि ताऊ ताई सेना कितनी ताकतवर होगी, जिन्हें हराने के लिए इतनी बड़ी सेना आई है। अब इसके कुछ देर बाद सेना यहाँ पर आ जाती है और इनके अंदर वैसे ही काफी सारे मोस्टर्स होते हैं, जैसा मोस्टर्स विलियम ने मारा था। यहाँ जनरल उन मोस्टर्स को रोकने के लिए उनके ऊपर बड़े बड़े आग के गोले फेंकवाता है और फिर तीर भी चलवाता है, लेकिन मोस्टर्स के काफी ज्यादा होने की वजह से अब वो दीवार के पास भी आ जाते हैं। ये देखकर लिन और उसकी सेना की लड़कियां उन मोस्टर्स को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उन मोस्टर्स की रानी आ जाती है, जिसकी हिफाजत कई सारे बड़े मोस्टर्स कर रहे थे। जनरल पर भी आपके गोलों से हमला करवाता है, लेकिन रानी आराम से उन आंख की गोलों से बच जाती है। इसके बाद रानी अपने सभी मोस्टर्स को एक सिग्नल देती है, जिससे सुनने के बाद वो सारे मोस्टर्स दीवार के ऊपर चढ़ने लगते हैं और कुछ मोस्टर्स दीवार के ऊपर आ भी जाते हैं। यहाँ मोस्टर्स को अपने पास देखकर विलियम और टावर काफी डर जाते हैं। मोस्टर्स दीवार पर चढ़कर सैनिकों को मारने लगता है। तभी विलियम वहां खड़े एक आदमी को देखता है और अपने हाथ खुलवा लेता है। तभी वह देखता है कि मोस्टर्स एक सैनिक को मारने वाला है। विलियम उस लड़की की मदद करता है और उसे उस मोस्टर्स से बचा लेता है। इसके बाद विलियम एक भाले को उठा करके मुंह में घुसा देता है। फिर विलियम और टावर मिलकर दीवार पर चढ़े मोस्टर्स को मारने लगते हैं। तभी अचानक से रानी अपने मोस्टर्स को एक सिग्नल देती है और वापस बुला लेती है, जिसके बाद सारे मोस्टर्स वापस चले जाते हैं। ये देखकर जनरल और बाकी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये मोस्टर्स आखिर क्यों भाग रहे हैं। फिर जनरल विलियम और टावर को शाबाशी देता है। इसके बाद वो लड़का जिसके विलियम ने जान बचाई थी, वो लड़का भी विलियम को शुक्रिया बोलता है।
फिर रात के समय वही आदमी जिसने विलियम और टावर को छुड़ाया था, वो विलियम और टावर के पास आता है और अपना नाम बताता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो। ये आदमी भी इनकी भाषा जानता था और अब विलियम और टावर इसको बता देते हैं कि हम लोग काला पाउडर की तलाश में यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर भी इन्हें बताता है कि मैं भी यहाँ पर 25 साल पहले उसी काले पाउडर को ढूंढते हुए आया था, लेकिन काला पाउडर मिल जाने के बाद भी मैं उसे लेकर यहाँ से नहीं निकल पाया। इतना बोलकर इनके पास से चला जाता है। यहाँ ब्लाड की बात से विलियम और टावर समझ जाते हैं कि बल्लार्ड ने यहाँ पर छुपे हुए काले पाउडर को ढूंढ लिया है और उसे यहाँ से निकलने के लिए हमारी मदद चाहिए। इसी वजह से वो भी हमारी मदद कर रहा है। अब इसके बाद विलियम और टावर नहाकर जनरल ओह बाकी सेना के पास जाते हैं। यहाँ सभी लोग इन दोनों का काफी सम्मान करते हैं क्योंकि इन लोगों ने दीवार पर आई मोस्टर्स को मारकर सबकी जान बचाई थी। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, इसके बाद विलियम और टावर काला पाउडर लेकर जा पाएगा या फिर इस राज्य के साथ ही रहना पड़ेगा और मॉन्स्टर के साथ लड़ना भी पड़ेगा? आपको क्या लगता है? आगे की पार्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।